आज हम एक ऐसी कंपनी की बात करने वाले हैं जिसके नंबर्स देखकर सच में हर कोई हैरान है। कंपनी का नाम है वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक लिमिटेड। तो चलिए बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे पर आते हैं और मुद्दा है ये चौंकाने वाला नंबर। पिछले 5 सालों में इस कंपनी का प्रॉफिट मतलब मुनाफा हर साल औसतन 79% बढ़ा है। हाँ, सही सुना, 79%। और यहीं पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, एक कंपनी जो 1997 से काम कर रही है वो अचानक से मतलब एकदम से एक स्टार्टअप जैसी तूफानी रफ्तार से कैसे बढ़ सकती है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये कंपनी है कौन और करती क्या है जो ये कमाल के नंबर्स आ रहे हैं। देखिए, ये कोई नई कंपनी नहीं है जो अचानक से कहीं से आ गई। इसकी शुरुआत अविनाश शेंडे और सचिन पांडे ने 1997 में की थी। मतलब सालों से ये कंपनी बैंकिंग सेक्टर में चुपचाप अपना काम कर रही थी और हाल ही में ये अपना आईपीओ भी लेकर आई है। और कंपनी के साइज को भी देखिए जरा। मार्केट कैप है करीब 425 करोड़। 400 से ज्यादा लोग यहाँ काम करते हैं और इनका काम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अफ्रीका, एशिया पैसिफिक और जीसीसी देशों तक फैला हुआ है। तो साफ है ये कोई छोटी मोटी स्टार्टअप नहीं बल्कि एक अच्छी खासी स्थापित कंपनी है। तो सवाल फिर वही, एक इतनी पुरानी इस्टेब्लिश्ड कंपनी में ये जबरदस्त ग्रोथ आ कहां से रही है? इसका राज छिपा है इनके प्रोडक्ट्स में। चलिए देखते हैं कि ये बनाते क्या हैं। मोटे तौर पर देखें तो कंपनी का फोकस 2 बड़े एरिया पर है। पहला है बैंकिंग और फिनटेक और दूसरा है ई गवर्नेंस, मतलब सरकार के लिए टेक्नोलॉजी बनाना। बैंकिंग की बात करें तो इनके पास ई बैंकर नाम का कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर है। फिर लोन देने के लिए पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। वीपे नाम का एक पेमेंट सिस्टम भी है। मतलब बैंकिंग की दुनिया में जो भी टेक चाहिए वो सब ये दे रहे हैं। लेकिन असली दिलचस्प काम तो ये सरकारी सेक्टर में कर रहे हैं। सोचिए, एआई वाले सर्वेलेंस सिस्टम, कृषि मंडियों को डिजिटल बनाना और यहां तक कि पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट को ऑटोमेट करना। ये सब वही प्रोजेक्ट्स हैं जो डिजिटल इंडिया की बड़ी लहर का हिस्सा हैं और ये कंपनी उस लहर पर सवार है। इनमें से एक प्रोडक्ट तो बहुत ही अनोखा है, ई ऑटोप्सी। जैसा नाम से पता चल रहा है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर देता है। इससे पुलिस, डॉक्टर्स, फोरेंसिक सबका काम आसान और ज्यादा सटीक हो जाता है। ये दिखाता है कि कंपनी कितनी अलग अलग तरह की चीजें सोच रही है। तो ये तो होगी प्रोडक्ट्स की बात। अब देखते हैं कि इन प्रोडक्ट्स का कंपनी की तिजोरी पर, मतलब इसके फाइनेंशियल्स पर क्या असर पड़ रहा है। ये जो नंबर्स अब हम देखने वाले हैं ये असल में पूरी कहानी कह देते हैं। FY24 में रेवेन्यू था करीब 61.5 करोड़। अगले ही साल FY25 में ये लगभग डबल होकर 120 करोड़ हो गया। लेकिन रुकिए, सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस साल यानी FY26 के सिर्फ पहले 6 महीनों में ही कंपनी 86 करोड़ का रेवेन्यू कर चुकी है। मतलब 2024 के पूरे साल से भी ज्यादा। अब रेवेन्यू तो ठीक है, पर कंपनी अपने लगाए हुए पैसे पर कमा कितना रही है ये बताता है ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और वो है 45%। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कंपनी बिजनेस में लगाए हर 100 रुपए पर 45 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है, जो कि बहुत ही शानदार है। और फिर आता है ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जो शेयर होल्डर्स के लिए बहुत जरूरी होता है। ये है 47.7%। मतलब शेयर होल्डर्स के 100 रुपए पर कंपनी लगभग 48 रुपीस का नेट प्रॉफिट बना रही है। यह भी एक बहुत ही मजबूत नंबर है। और देखिए, जब कोई कंपनी इतना अच्छा काम करती है तो उसे पहचान भी मिलती है। इन्हें हाल के सालों में कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, चाहे वो फिनटेक के हों, साइबर सिक्योरिटी के या कोर बैंकिंग के। ये अवार्ड्स इस बात का सबूत हैं कि इंडस्ट्री भी इनके काम को मान रही है। ठीक है, तो अब तक तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक निवेशक के तौर पर हमें सिक्के के दोनों पहलू देखने चाहिए। तो चलिए अब इसके फायदे और कुछ संभावित चिंताओं पर भी नजर डालते हैं। पॉजिटिव्स की बात करें तो वो तो साफ है। 79% की जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ, लगातार बढ़िया ROE और कंपनी को अब अपने ग्राहकों से पैसा भी जल्दी मिल रहा है। लेकिन एक चीज है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। एक संभावित नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी शायद अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रही है। अब ये थोड़ा टेक्निकल है, पर इसे आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी जो लोन पर ब्याज देती है उससे वो खर्च में दिखाने के बजाय अपनी संपत्ति यानी एसेट में जोड़ रही है।
इससे क्या होता है? शॉर्ट टर्म में तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखता है, लेकिन ये आगे चलकर एक रिस्क बन सकता है। हाँ, और एक बात साफ कर देना जरूरी है, ये जो फायदे और नुकसान हम देख रहे हैं ये मशीन जनरेटेड हैं, जैसा कि हमारे सोर्स screener.in ने भी बताया है। तो किसी भी निवेश का फैसला करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करना बहुत बहुत जरूरी है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। वर्चुअल गैलेक्सी की ये जो तूफानी ग्रोथ है, क्या ये एक असली टिकाऊ सफलता की कहानी है या फिर इसके पीछे कुछ चतुर अकाउंटिंग का भी हाथ है? इसका पक्का जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।